दुनिया में बहुत से कर्स ऑब्जेक्ट्स है और आज मैं कुछ ऐसे ही भूतिया और भयानक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है द क्राइंग बॉय पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है इसे कर्स ऑब्जेक्ट माना जाता है। जब आप इसे देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। अब इसमें क्या ऐसा खास है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इटली में जब एक आर्टिस्ट इस पेंटिंग को बनाता है उसके बाद से ही बहुत सी घटनाएं सामने आती है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ओनर था जब उसने वो पेंटिंग खरीदी उसके कुछ ही दिनों बाद उसका घर जल गया और वो पेंटिंग बच गई। और ऐसी ही बहुत सी घटनाएं सामने आई जहाँ पर बहुत से घर जल गए बिना किसी वजह के और ये पेंटिंग बच गई। 90% व्यूवर्स को एनाबेल के बारे में पता ही होगा, जो एक कर्स डॉल है और इसे माना जाता है कि इस डॉल के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा है। एड और लॉरेन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रह चुके थे, उन्होंने एक केस हैंडल किया जिसके द्वारा इन्हें ये डॉल मिल गई। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स है जिन्होंने इस डॉल को एक्सप्लोर किया है और उनके बाद उनका जो हाल हुआ उनको माफी मांगनी पड़ी उस डॉल से। और इस डॉल को आप जब देखोगे तो आपको भी कुछ पैरानॉर्मल महसूस होगा। उसके बाद आता है रॉबर्ट डॉल। इसकी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि एक दिन एक बच्चे को ये डॉल मिलती है उसके घर के सामने और वो उसे कौन रखे गया ये किसी को भी नहीं पता। पर उसके बाद से ही उसके घर में बहुत सी बुरी घटनाएं देखने को मिलती है। जहाँ पे वो डॉल रखते थे वहाँ से वो गायब हो जाती थी और दूसरी जगह मिलती थी, जिसके चलते उस फैमिली ने इस डॉल को एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया। और हमारा आखिरी ऑब्जेक्ट है एनाज वेडिंग ड्रेस। एक ऐसी वेडिंग ड्रेस जिसे कर्स लगा है उसी के ओनर का। ये कहानी कुछ इस तरह है कि एना नाम की लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार करती थी जो फैक्ट्री में वर्कर था। और जब ये बात एना के फादर को पता चलती है तो उसे वो रिश्ता मंजूर नहीं था। और एना के फादर बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, जिसके कारण उस लड़के का क्या हुआ ये आप सोच ही सकते हो। लेटर जब एना को पता चला कि उसका वो बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है तो उसके बाद वो अपनी वेडिंग ड्रेस लेकर रूम में चले गई और उसने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद से ही वो घूमने लगी उसके घर में। तो ये थे कुछ कर्स ऑब्जेक्ट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे कर्स ऑब्जेक्ट से दूर रहिए और सतर्क रहिए और सावधान रहिए।